हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी से हम कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 फिनिश किया था। डिस्टेंस फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन हमने किया था। ठीक है, तो पेज नंबर 159 पे जो एग्जाम्पल नंबर 3 आपको गिवन है आपकी बुक में, वो हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 से। बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि इसके पहले के पार्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे बच्चों, जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, ओके, उस पिन कमेंट को चेक करिए, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। बच्चे मेरे को पूछते हैं सर इससे पहले का पार्ट कहाँ है, इसके बाद का, मैं अक्सर देखता हूँ कमेंट आता है। तो जाइए बच्चों, नीचे सिलेबस दिया हुआ है, नीचे कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का फुल सिलेबस मिल जाएगा। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी बच्चों लिंक मिल जाएंगे वहाँ, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो जाइए प्लीज़ उसको चेक करिए। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं आर डी शर्मा से भी पढ़ा चुका हूँ, तो उसका भी लिंक नीचे मैंने दिया हुआ है, कमेंट करके पिन कर दिया है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 से। ये नए बच्चों के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दी, पुराने बच्चों को तो पता ही है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि आपकी पेज नंबर 160 पे दिया हुआ है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखिए फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। जब भी रिलेशन निकालने के लिए बोलता है एक्स और वाई में, तो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगी, वहां पर एक इक्वेशन बन के आएगी। ठीक है, बच्चे सोचते हैं यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी होती है, एक्स और वाई में रिलेशन बताना होता है। यानी कि आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, जब मिलेगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्या है एक्स और वाई में रिलेशन। तो कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई। तो ये एक पॉइंट दे दिया बच्चों एक्स कॉमा वाई, ना तो एक्स की वैल्यू बताइए ना तो वाई की। ठीक है, तो कोई एक जनरल पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई, सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको पहले आप रफ फिगर में समझिए, उसके बाद मैं फेयर फिगर भी आपको बना के बाद में दिखाऊंगा, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा तो मैं फेयर करूंगा। इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने को है। देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। मतलब एक्स और वाई में ऐसा कौन सा रिलेशन होगा कि जो रिलेशन होने से क्या हो जाए, जो रिलेशन होने से x, y ये वाला जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस हो। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पे हो, किससे, इससे और इससे। बात समझिए, देखिए बात समझिए, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, कौन सा 7,1 ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, और ये दूसरा पॉइंट है आपका 3,5। सपोज हमने इसको बोला पॉइंट ए और इसको हमने बोला पॉइंट बी। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो इसको चलिए ज्वाइन कर देते हैं, आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ है x, y जो कि इससे जितना दूर हो उतना ही इससे दूर हो। तो देखो जरा, वो पॉइंट यहाँ कहीं आ सकता है, ध्यान से चेक करो, यहाँ कहीं आ सकता है। अगर ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ये वाला कौन सा x, y, तो थोड़ा थोड़ा आपको फिगर में देख के बच्चों लग रहा होगा क्या, इस पॉइंट का नाम रख दो, इस पॉइंट का नाम रख दो जिसके कोऑर्डिनेट दिए ना x, y, लेट द पॉइंट इज डिनोटेड बाय p। ओके, तो इस पॉइंट P को देखो, ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, 7,1 से और 3,5 से। लगभग मैंने डायग्राम बनाने की बच्चों कोशिश करी हुई है, ध्यान से चेक करिए। जितना ये 7,1 से डिस्टेंस पे है उतना ही ये पॉइंट P 3,5 से भी डिस्टेंस पे। यानी कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो PA इज इक्वल्स टू PB। ध्यान से चेक करिए, अगर PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाए PB, तभी ये वाला पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा किससे, 7,1 से भी और 3,5 से भी। मतलब पॉइंट P जितना दूर 7,1 से है उतना ही दूरी पे किससे, 3,5 से। बात समझ नहीं कि नहीं। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, PA इज इक्वल्स टू PB रख के हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए। अब यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और फील करवाना चाहता हूँ। देखो एक्स और वाई वैसे तो हमको पता नहीं है, तो अगर ये वाला पॉइंट यहाँ ना हो के यहाँ होता तब भी सोचो क्या होता, ये पॉइंट यहाँ ना हो के अगर यहाँ होता तब भी ये 7,1 और 3,5 से इक्वी डिस्टेंस हो सकता था। ठीक है भाई, ये वाला जो डिस्टेंस है PA इज इक्वल्स टू PB तब भी हो सकता था। अब खुद दिमाग लगाओ, ये वाला पॉइंट यहाँ हो सकता था, ये वाला पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, तब भी PA इज इक्वल्स टू PB हो सकता था, ये वाला पॉइंट यहाँ हो सकता था। तो ये क्या स्पेशलिटी क्या है इसमें, ध्यान से जरा चेक करिए। ये पॉइंट P यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अगर इन पॉइंट्स को हम बच्चों ज्वाइन करें, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो पता है आपको क्या मिलेगा, आपको एक लाइन मिलेगी। ध्यान से चेक करिए, आपको एक लाइन मिलेगी, क्योंकि आप ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट P कहीं पे भी हो सकता है।
ये पॉइंट P कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता था ये, तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते। अब ये पॉइंट ज़रूरी नहीं कि AB के ऊपर वाले साइड पे हो, ये AB के नीचे वाले साइड पे यहाँ पे भी हो सकता था। अगर P यहाँ हो जाता तब भी PA इज इक्वल्स टू PB हो जाता, ठीक है। यानी कि पॉइंट P की जो लोकेशन है उसका जो लोकस होगा, लोकस मतलब रास्ता, पॉइंट P जहाँ जहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो उसका जो लोकस होगा, मतलब उसको जब हम मिला देंगे तो क्या आएगा आपके पास, तो जवाब है आपके पास आएगा AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चों ध्यान से चेक करो, आपके पास एक ऐसी लाइन आएगी, ये देखिए ये वाली लाइन, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये वाली लाइन, ठीक है। इस लाइन को सपोज मैंने L बोल दिया, इस लाइन को मैंने सपोज L बोल दिया, तो ये जो लाइन L होगी ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ध्यान से चेक करिए, ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमने कहीं ना कहीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B, ठीक है, तो पॉइंट A और B से इक्वी डिस्टेंस कौन से पॉइंट होंगे, तो जवाब है इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब कि ये AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कौन, L, ठीक है। तो ये जो लाइन L है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इस लाइन L पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट, ध्यान से चेक करो, इस लाइन L पे लाई करने वाला, इस लाइन L पे जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे आप इस पॉइंट की बात करो, चाहे आप इस पॉइंट की बात करो, चाहे आप इस पॉइंट की बात करो, कोई भी पॉइंट ले लो, वो A और B से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि उन्होंने हमसे क्या बोला था, उन्होंने हमसे बोला था कि x और y में ऐसा रिलेशन बताइए कि x, y वाला जो पॉइंट है, सपोज इसको अभी हमने P से दिखाया है, आप खुद दिमाग लगाओ ना, जब आपको x और y पता ही नहीं है तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब जैसे जैसे x और y वेरी करता जाएगा ये पॉइंट इस लाइन L पे चलता जाएगा, ऊपर नीचे, और वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन चाहे जहां होगा कहां, वो हमेशा AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। यानी कि एक तरीके से अगर हम दिमाग लगाएं बच्चों, तो हमको इस लाइन L की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन L की इक्वेशन निकालनी है। मैंने अभी आपको बोला था ना कि x और y में एक ऐसा रिलेशन आएगा कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल जाएगी, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। तो कौन से लाइन की इक्वेशन आएगी, तो जवाब है कि ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है जिसको हमने L से दिखाया हुआ है, इस लाइन की इक्वेशन आएगी। और इस लाइन की खासियत क्या है, तो जवाब है इस लाइन की खासियत ये है कि दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ओके, बट ये सब तो हमने आपको डिस्कस किया, और डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि NCERT ने नीचे डिस्कस किया हुआ है। क्या पता कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, मतलब कुछ लॉजिक लिखने के लिए भी पूछ ले, कोई रीज़न पूछ ले, तो इसलिए हमने आपको ये सब बताया है। अब खास बात ये है यहाँ पर कि पॉइंट, इफ पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7,1 एंड 3,5, ठीक है, देन PA इज इक्वल्स टू व्हाट, PB। PA इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, PB होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, आप पहले लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है ज़्यादा तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखोगे इफ x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5, तो अकॉर्डिंग टू आवर रफ डायग्राम PA मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, PB। ओके, तो देखिए PA इज इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, PB कर दिया। अब ध्यान से चेक करिए, PA के लिए भी आप फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला। PA का वैल्यू आप निकाल लो कहीं से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप निकाल लीजिए। PA क्या होगा बताइए, मैं आपको अलग से निकाल के दिखा दूँ PA, जिन बच्चों को डाउट हो रहा है कोई, देखिए मैं आपको PA अलग से निकाल के दिखा देता हूँ। PA इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप PA निकाल लीजिए। PA कैसे निकालोगे बताओ, ये रहा P, इन सबको हटा दो, ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। देखो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट A है, ठीक है, तो P और A पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये x1 y1 हो गया, x1 y1, और ये क्या हो गया आपका x2 y2, ओके, x2 y2, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 की जगह 7 रखेंगे और माइनस x1 की जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे, ओके। तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह हम क्या रखेंगे 1, और y1 की जगह क्या रखेंगे, y1 की जगह 1 y रखेंगे, y1 की जगह y रखेंगे, तो y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस y का होल स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है, हाँ कोई डाउट है, नहीं। तो बस आप इतना ही लिख के बच्चों अभी इसको छोड़ दीजिए। ठीक इसी तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, आप PB निकाल लीजिए। तो PB कैसे आएगा बताइए, PB जब आप निकालेंगे तो आप किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, P और
बी पे। तो सपोज पॉइंट पी को आपने x1 y1 माना और बी को आप x2 y2 इस टाइम बोल दीजिए। तो बी को आपने क्या बोला, x2 y2 बोल दिया। पॉइंट बी क्या हो गया आपका, x2, y2। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस x का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, 5 माइनस y का होल स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए पी ए इज इक्वल्स टू क्या रखना है हमको, पी बी। ओके, तो जब आप करोगे पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ध्यान से चेक करिए, पी ए इज इक्वल्स टू जब आप पी बी करोगे तो पी ए के नीचे पी ए का वैल्यू रखो, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी की वैल्यू रखिए, क्या है पी बी की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आ गया पी ए इज इक्वल्स टू बी बी, पी बी। अच्छा एक बात बताइए, अगर पी ए पी बी के इक्वल है तो पी ए का स्क्वायर भी पी बी के स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं होगा भाई। अगर पी ए लेंथ पी बी के इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर पी ए का स्क्वायर भी पी बी स्क्वायर के इक्वल होगा तो यहाँ पे लेफ्ट में स्क्वायर करिए और यहाँ राइट में भी स्क्वायर करिए। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर इस पूरे स्क्वायर रूट को हटा देगा। आपको पता है किसी भी क्वांटिटी पे अगर स्क्वायर रूट होता है, इस फुल क्वांटिटी पे स्क्वायर रूट है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर रूट को हटा देगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हट गया। बताइए कोई डाउट है? हाँ, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए बस अब कुछ नहीं करना है, अब आपको इसको एक्सपैंड कर देना है बस। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना, लगा दीजिए फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, फिर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू a इंटू बी 2 7 14 इंटू एक्स 14x और प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ओके, फिर ये वाला प्लस यहाँ पे कॉपी कर लिया, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1 2 इंटू वाई 2y और प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर इज इक्वल्स टू लगा दिया हमने। अब देखिए ये डायग्राम बच्चों मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके, क्योंकि मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी। अभी मैं एक फ्रेश डायग्राम बना के फिर से सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखिए 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 3 6 इंटू एक्स 6x और प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 5 10 इंटू वाई 10y और प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। ऐसा हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, इधर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इक्वल टू के लेफ्ट में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और इक्वल टू के राइट में भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। तो दोनों तरफ अगर सेम क्वांटिटी हो और दोनों के साइन अगर सेम हो तो कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस एक्स स्क्वायर को अगर उधर ले जाओगे तो ये वाला एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और ये वाला उधर जाके नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहीं पे कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से इधर वाई स्क्वायर पॉजिटिव है और इधर भी वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, ये हो जाएगा आपका 49 और ध्यान से चेक करिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो हमने क्या किया, 9 को लेफ्ट में लेके आए, तो 49 माइनस 9, ओके, और प्लस 1। पहले नंबर्स आप एक काम करिए, पहले क्या करें, पहले नंबर्स ले लें। हाँ चलो पहले नंबर्स ले लेते हैं सारे। ठीक है, तो नंबर्स पे फोकस करिएगा। देखिए पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्लियर रहेगा। 49 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 50 हो गया इधर, और माइनस 14x और क्या बचा हुआ है, माइनस का 2y। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इतना था और राइट हैंड साइड देखो 25 प्लस 9 कितना होता है, 25 प्लस 9 34 होता है ना। तो ये जगह 34 और उसके बाद कोई नंबर तो नहीं बचा है, नहीं। फिर x वाला टर्म यानी कि माइनस 6x और फिर आपके पास है क्या, माइनस 10y। ठीक है, तो ये हमने ऐसा कॉपी कर लिया। अब देखते हैं क्या होता है। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए काम करिए,
नंबर को नंबर के पास भेज दीजिए और एक्स वाले टर्म्स को एक्स वाले टर्म्स के पास, मतलब एक्स और वाई को एक तरफ ले आइए। तो देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये -14x हमने लिखा और +6x हो गया, ठीक है, और -2y और इधर से आया तो 10y पॉजिटिव हो गया और राइट हैंड साइड में क्या बचा 34 और ये वाले 50 को भी हमने राइट में भेज दिया तो -50 हो गया। सही है, ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए -14x और +6x क्या आ जाएगा -8x, तो हो गया -8x, -2 और +10 +8 होता है तो ये +8y हो गया इज इक्वल्स टू, देखिए 34 और -50 क्या होगा -16। सही है। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ से आप -8 कॉमन ले लो, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से इतना सभी बच्चे देख लें, कुछ नहीं किया, बस मैंने रीअरेंज किया, इस 50 को उधर भेजा तो 34 -50 हो गया, 6x को लेफ्ट में लाया तो पॉजिटिव हो गया और -14x लेफ्ट में था, -2y लेफ्ट में था और 10y नेगेटिव था राइट में, लेफ्ट में आके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ से -8 कॉमन ले लो, तो अगर आप माइनस का 8 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -8 कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस का x बचेगा और यहाँ से क्योंकि आपने 8 नहीं कॉमन लिया, -8 कॉमन लिया, इसलिए ये पॉजिटिव किस में चेंज जाएगा, नेगेटिव में, तो x - y इज इक्वल्स टू, अब मैंने -8 इसलिए कॉमन लिया ताकि मैं -8 से बोथ साइड डिवाइड लगा दूंगा तो ये -16 का माइनस हट जाएगा। ओके, ऐसा आ गया, कोई डाउट है? तो यहाँ आ गया आपके पास क्या आ गया, -8 इन द ब्रैकेट x - y इज इक्वल्स टू -16। अब ध्यान दें, इस पूरे ब्रैकेट में -8 मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइडिंग बाय -8 बोथ साइड, तो हमने लेफ्ट में -8 से डिवाइड लगाया और राइट में -8 से डिवाइड लगाया। देखिए ये -8 से -8 कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 × 1 = 8 और 8 × 2 = 16 होता है, तो x - y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो x और y का ये रिक्वायर्ड रिलेशन है। लास्ट में हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y इज दिस, मीन्स x - y इज इक्वल्स टू 2, यानी कि जब x में से y माइनस किया जाए तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, टू सेटिस्फाई व्हाट कंडीशन, टू सेटिस्फाई द कंडीशन दैट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। ओके, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? इतना इधर कॉपी कर लीजिए, कर लिया? हाँ, अब देखिए, अब इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। इसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो बच्चे पूछते सर एग्जाम में भी मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जवाब है नहीं, एग्जाम में आपको ग्राफ वो पूछेगा नहीं। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछेगा तो आप इतना लिख के बस छोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन अगर उसने डिस्कशन करने के लिए भी बोला कि ग्राफ बना के दिखाओ कि x और y में जो रिलेशन आ रहा है वो एक ऐसी लाइन को शो कर रहा है जो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का, ठीक है। तो मैं आपको ग्राफ बना के रफली थोड़ा सा फटाफट दिखा देता हूँ। देखिए ये होगा आपका 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा कुछ। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। फिर यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, करेक्ट। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, -5, -6, ओके। तो ये है आपका x डैश और ये है आपका y डैश, ठीक है। अब देखिए पॉइंट क्या क्या है आपके पास, 7, 1 और 3, 5। तो 7, 1 कहाँ आएगा, देखिए 7 x एक्सेस पे और 1 y एक्सेस पे, ये रहा आपका 7, 1, ठीक है। सपोज इसको हमने क्या बोल दिया, इसको बोला हमने पॉइंट A, ठीक है। फिर 3, 5, तो ये रहा आपका 3 और ये रहा 5, 3, 5 यहाँ आएगा। ये आपका पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 5, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, कर दिया। अब इसी ग्राफ पेपर पे आप एक काम करिए, x - y = 2 को ड्रॉ करिए। कैसे ड्रॉ करोगे बताओ, ग्राफ ड्रॉ करना आता है? पहले x की वैल्यू 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, ध्यान से चेक करो। x की वैल्यू का 0 रखोगे तो -y = 2, फिर -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो y = -2, यानी कि पॉइंट क्या मिले, 0, -2। तो 0, -2 कहाँ आ जाएगा, ध्यान से चेक करो। ये रहा 0, -2, तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक। उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, y को 0 रख दो। अगर आप y को 0 रखोगे तो x = 2 आ जाएगा, x = 2 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, 2, 0, क्योंकि पहले x की वैल्यू होती है फिर y की, तो 2, 0, ओके। तो 2, 0 कहाँ मिलेगा, x एक्सेस पे 2 और y एक्सेस पे ओहो सॉरी गलती हो गई। ये 0, -2 कैसे होगा, 0 क्या होगा, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो हम ऑरिजिन पे ही रहेंगे, ठीक है। 0, -2 यहाँ आएगा y एक्सेस पे, क्योंकि y एक्सेस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0,
ठीक है। तो 0, -2 हमको कहाँ मिलेगा, x पे 0 और -2 यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 0, -2 ये वाला पॉइंट, ठीक है। और 2, 0 तो x ये ऑरिजिन है हमारा, x पे 2 और y पे 0, तो 2, 0 ये हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। अब ध्यान से चेक करो, ये जो लाइन मिली है, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, लाइन का इक्वेशन है x - y = 2, और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AB का। मतलब कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AB का, तो ये जो लाइन है स्टूडेंट्स L, इस पे जो भी x, y आते होंगे, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो आप, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, वो तो आप पढ़ लोगे ग्राफ से। इस पॉइंट का x कितना होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो x पढ़ लोगे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो y पढ़ लोगे, ठीक है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, चाहे ये वाला पॉइंट आए, ठीक है, ये भी इक्वी डिस्टेंस होगा कहाँ से, 7,1 से ये जितना दूर है चेक करो, उतना ही दूर ये 3,5 से, ठीक है। इस लाइन पे चाहे आप ये वाला पॉइंट लो तो ये 7,1 से जितना दूरी पे है उतना ही ये 3,5 से। बात समझ में आएगी नहीं। तो इस लाइन पे जितने भी x, y यानी कि जितने भी पॉइंट लाई करते हैं वो सभी पॉइंट्स a और b से इक्वी डिस्टेंस पे हैं। बात समझ में आई। इसलिए आपकी एनसीईआरटी में नीचे एक थ्योरी लिखी है, वो आप रिमार्क में पढ़ लीजिएगा, क्या कि a और b को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये लाइन L, उस पे जितने पॉइंट्स आते होंगे वो सभी पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस होंगे किससे, a और b से। इसका मतलब हमको a और b को ज्वाइन करने वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन का इक्वेशन निकालना था। और लाइन का जब इक्वेशन निकाला जाता है स्टूडेंट्स, तो x और y में रिलेशन ही तो आता है। तो आ तो गया है x और y में रिलेशन, यानी कि आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगी। ये बात मैंने आपको बोला था, तो ये मिल गई। तो यही रिक्वायर्ड आपका रिलेशन है। ओके, बताइए कोई डाउट है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस पे कोई पॉइंट है वो हमको फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड करने का मतलब क्या है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है ना। तो फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। a के कोऑर्डिनेट 6,5 है और b के कोऑर्डिनेट -4,3। तो देखिए इसको थोड़ा सा रफली फिगर आप बना लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात वो ये करना चाहते हैं कि y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। लेट अस से यहाँ पर कोई पॉइंट है, अब वो ऑरिजिन के, ये ऑरिजिन है आपका O, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो आपको कोई पॉइंट ये वाला, सपोज इस पॉइंट का नाम हमने P रख दिया और इसके कोऑर्डिनेट है लेट अस से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं लेट अस से 0, y। क्या है 0, y। नहीं बात समझ में आई क्यों भाई, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 ना, एब्सिसा 0 होता है। ये बच्चे सभी याद कर लें, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एब्सिसा कितना होता है, 0, और ऑर्डिनेट को y अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, मान लीजिए ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, चाहे ऑरिजिन के लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, तो उसको उसका जो एब्सिसा होगा वो तो कुछ ना कुछ होगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट को हम x अज्यूम कर लेंगे और ऑर्डिनेट को हम 0 अज्यूम कर लेंगे। तो जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट 0, और जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो इन्होंने हमसे क्या बोला है, कह रहे हैं कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। तो ये y डैश है, तो यहाँ पर सपोज कोई, और ये x डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट P लाई करता है जिसके कोऑर्डिनेट 0, y है। तो ये वाला जो पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई करता है, ये इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है किससे, 6,5 से। तो सोचो 6,5 कहाँ आ रहा होगा, देखो ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3, थोड़ा रफली डायग्राम बना रहा हूँ, 4, 5 और ये 6, ओके, और ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। तो 6,5 यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो ये पॉइंट A आपका 6,5, ओके, और -4,3, तो -1, -2, -3, -4, -4,3 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट B है -4,3, ठीक है। तो A को B से अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो ध्यान से चेक करिए, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये पॉइंट जितना दूरी A से होगा उतना ही दूरी ये B से। डायग्राम में भले ना आपको दिखे तो डायग्राम पे भरोसा मत करो, रफ डायग्राम है ये, ठीक है। तो सर क्या एग्जाम में हमको ऐसे बना के सोचना है, तो जवाब है नहीं, आपको ऐसे नहीं बना के सोचना है कि आप पूरा कोऑर्डिनेट एक्सेस बना रहे हो। ये सब आपको सिंपली बस सोचना है, क्या सोचना है कि कोई पॉइंट P है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट 0, y होंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, y एक्सेस पे, ठीक है। और आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन से, पॉइंट A और B। तो आप बस सिंपली सोच लीजिएगा कि भाई A यहाँ कहीं है और A के कोऑर्डिनेट क्या है, 6,5 हैं, और B यहाँ कहीं है, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट क्या है, -4,3
3, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने यानी कि आपको 0, y पता करना है। 0 तो हमें पता ही है, क्योंकि देखो बात समझो, एब्सिसा तो हमको पता ही है इस पॉइंट की, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, और जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है उसका एब्सिसा तो हमेशा 0 होता है। बस आपको y की वैल्यू निकालनी है। अगर y पता चल जाए आपको तो 0, y की जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b एंड दिस पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। तो ऐसा रफ डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हो अपने समझने के लिए। बात समझ में आई? अब बताइए क्या करें, कुछ नहीं करना है। पी ए इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, पी बी कर देंगे, और पी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर कर देंगे, तो उसका रूट हट जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा जो कुछ भी लिखा है कि वी नो दैट अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 0, y, सो लेट द पॉइंट p be let the coordinate of the point p be 0, y, बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ओके, बात समझ नहीं? तो ये सब थ्योरी वगैरह एग्जाम में लिखना बहुत ज़रूरी है, आप इसको लिख लीजिएगा। तो पी ए इज इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, पी बी कर दिया। ओके, तो पी ए क्या हो जाएगा आपका, पी ए हो जाएगा आपका, ध्यान से करिए, जब पी ए होगा तो आप पी और ए पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। ये x1 y1 हो गया सपोज आपका x1 y1, और ये हो गया आपका क्या x2 y2। ओके, तो क्या हो जाएगा बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी बी। ओके, पी बी जब आप लोगे तो आप पॉइंट P को x1 y1 और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट है इसको x2 y2 अज्यूम कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस y का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी स्क्वायर करेंगे और राइट में भी स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो लेफ्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हट गया। अब 6 माइनस 0 क्या होता है, 6, और 6 का स्क्वायर होता है 6 इंटू 6 यानी कि 36। ठीक है, प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए, तो a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 5 10 इंटू y 10y और प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, फिर इज इक्वल्स टू, अब देखो -4 और -0, -4 होता है और इस पूरे पे स्क्वायर लगा, -4 का स्क्वायर यानी कि -4 इंटू -4 प्लस 16 आ जाएगा यानी कि 16 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाई, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 3 से 6 इंटू y 6y माइनस 6y और प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, तो हो जाएगा y स्क्वायर। ओके, ऐसा हो गया। अब y स्क्वायर लेफ्ट में भी पॉजिटिव है, राइट में भी पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, तो ध्यान से चेक करिए, 36 प्लस 25 कितना होता है, 5 प्लस 6 11 कैरी जाएगा 1 और ये हो जाएगा 61 और माइनस 10y इज इक्वल्स टू में 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। ओके, एक काम कर देते हैं ना एक काम कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, इतना लफड़े में क्या फंसने की ज़रूरत है, 16 प्लस 9 25 कर देते हैं। ठीक है, और ये 25 भी पॉजिटिव है, ये भी, तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस 25 को उधर भेजोगे या इसको इधर, तो माइनस होके कैंसिल हो जाएगा। तो आगे आपके पास क्या 36 यहाँ लेफ्ट में बचा और माइनस 10y और राइट हैंड साइड क्या बचा -6y। करेक्ट, ऐसा हो गया। अब इस -10y को राइट हैंड साइड भेज दो तो आपके पास क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 10y राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि -6y और प्लस 10y। ठीक है, अब सॉल्व तो कर सकते हो, -6 प्लस 10 कितना होता है +4 यानी कि राइट हैंड साइड क्या बच जाएगा 4y, तो 36 इज इक्वल्स टू 4y, तो दिस इम्प्लाइज कि 36 इज इक्वल्स टू 4y, या फिर हम कह सकते हैं अगर 36 4y के इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, एक काम करो ना 4 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, 4 से लेफ्ट में और 4 से राइट में, 4 से 4 गया 4 1 जा और 4 9 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 इज इक्वल्स टू y है, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू क्या है 9 है, तो y का वैल्यू क्या आ गया 9। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज, आंसर में क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0, y और y का वैल्यू कितना 9, यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट है 0, 9, यानी कि y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे कोई पॉइंट 0, 9 होता होगा जो कि 6, 5 से जितना दूरी पे है उतना ही वो किससे दूरी पे है, उतना ही वो पॉइंट b यानी कि -4, 3 से डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब आप एक काम करोगे,
आप, मैं नहीं करूँगा, आप करोगे। आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए, ओके। तो एनसीईआरटी में उन्होंने नीचे वेरिफिकेशन किया है। लेट अस चेक आवर सॉल्यूशन। कैसे चेक करेंगे सॉल्यूशन? आप पीए निकाल लो, ये डायग्राम देख रहे हो ना, पीए निकाल सकते हो। पीए निकालोगे कौन से? डिस्टेंस फार्मूला से। पी का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,9 और ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 6,5। इसको x1 y1 इसको x2 y2 अज्यूम करके पीए का डिस्टेंस निकाल लो। तो जितना पीए आएगा उतना ही क्या आएगा? पीबी आएगा, ओके। तो ये निकाल लोगे आप। पीए कितना आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 52, ओके। फिर पीबी निकाल लीजिएगा। पी का जो कोऑर्डिनेट है 0,9 इसको x1 y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है -4,3 इसको x2 y2 अज्यूम करके जब आप पीबी निकालोगे तो पी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पीबी, दोनों रूट 52 आ जाएंगे। इसका मतलब जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं दैट इज 0,9, वो बिल्कुल हमने सही निकाले हैं, क्योंकि 0,9 वाई एक्सेस पे भी आ रहा है और जब 0,9 की डिस्टेंस हमने ए से निकाली यानी कि 6,5 से तो रूट 52 आई, और जब इसी पॉइंट 0,9 जो कि वाई एक्सेस पे लाई करता है जब इसकी डिस्टेंस पॉइंट पी की हमने बी से निकाली तब भी रूट 52 आया। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये काम आप खुद करिएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर नीचे एक रिमार्क दिया हुआ है आपकी बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, ध्यान से चेक करिए। हमने आपको कई बार बोला है कि कोई पॉइंट जो कि दिए गए पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होता है, मतलब ये पॉइंट पी ए से जितना दूर है उतना बी से, तो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा? ये पॉइंट लाई कर रहा होगा ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ध्यान से चेक करो, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। और ये ए बी, ये ध्यान से चेक करो, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन होगा? ये वाई एक्सेस होगा, ओके। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? वाई एक्सेस होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? वाई एक्सेस पे तो ये पॉइंट लाई कर रहा है 0,9। ये डायग्राम हमारा मत देखिए, हमारा ठीक से नहीं बना हुआ है, ठीक है। आप इसको ग्राफ पेपर पे अगर बनाओगे, वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया जाता, मैं एक बात बता रहा हूँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बना के ठीक से चेक करोगे तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि ये जो वाई एक्सेस है वो ए बी का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओके। यही आपकी बुक में बात लिखी हुई। यूजिंग द रिमार्क अबव वी सी दैट 0,9 इज द इंटरसेक्शन ऑफ द वाई एक्सेस एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? ए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। कोई डाउट है बताइए, ठीक है। तो रिमार्क वगैरह अपनी नॉलेज के लिए देता है एनसीईआरटी, आप भी पढ़ लिया करिए, क्योंकि अगर घुमा के कोई क्वेश्चन पूछ लिया रिमार्क में से तो अगर आप पढ़े रहोगे तो वहाँ पे जवाब दे दोगे, या कहीं ट्रू एंड फॉल्स में आ गया या कैसे भी आ गया वहाँ पे टिक मार्क में आ गया, ओके। तो थोड़ा सा पढ़ लिया करिए, इन सब चीज़ों को समझना इसको ज़रूरी है, ओके। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 7.1 को स्टार्ट करते हैं, ओके।